राम राम सभी भाइयों और बहनों को। आज मैं खेत में तो नहीं हूँ, लेकिन खेत के ही पास, ये सब खेत ही हैं और ये भी खेत था असल में। पहले इसको हमने डेवलप किया है थोड़ा सा, अपनी ऑर्गेनिक सब्जियाँ और अपने पशुओं के लिए ऑर्गेनिक जो चारा यहाँ पर लगाया है। बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। इधर आपको ये अलग अलग तरीके की लकड़ियाँ दिख रही होंगी, उधर कंडे दिख रहे होंगे, उधर एक और ढेर गोबर का दिख रहा होगा। इस तरफ पीछे अगर आप दिखाइए हमारे दर्शकों को कि गोबर का ढेर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि ये हमने कैसे डेवलप किया या ये हमें क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने उगाई हैं, क्या फ़ायदे इससे होंगे। तो शुरुआत हम हमारे पशुओं के चारे से ही करते हैं। ये जो है ये जई है ना दीपक? ये हरा चारा पशुओं के लिए ये हरा चारा जई। हालांकि आजकल जो है हम लोग भी, इंसान भी इसको खाने के तौर पे यूज करने लगे हैं, लेकिन आयुर्वेद में डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं इसको। हाँ, इनडायरेक्टली किसी ना किसी वे में कर लेते हैं, लेकिन ओरल यूज आजकल इंसान भी करने लगे हैं आयुर्वेद में। लेकिन इसके इंसानों के लिए बहुत अच्छे गुण नहीं बताए हैं, लेकिन हाँ पशुओं के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं गोबर का ये जो ढेर लगा हुआ है, यहीं पर गाय भैंसों से जो गोबर हमें मिलता है उसी गोबर को खाद में कन्वर्ट करते हैं। वो देखिए पत्तों का भी ढेर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, अभी हम पीछे चलेंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो ये सब मिलके जो है एक खाद बनता है और उसी खाद को हम इनमें ये चारे के लिए या सब्जियां उगाने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइज़र, DAP, यूरिया ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। शुद्ध जो पीछे आप ये देख रहे हैं ये नहर है सीधी, तो यहाँ नहर में पानी आता है, उसी पानी को हम ये सब चीज़ें उगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम पीछे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। वीडियो अभी हमने बनाया था सरसों का, सरसों के खेत में मैंने आपको धासा एक वर्ड बताया था। तो ये देखिए, सबसे पहले आप धासे देखिए। ये सरसों के जो नीचे का हिस्सा है उसको जब सूख जाता है खेतों में से तो उखाड़ लेते हैं और उखाड़ के ले आते हैं और फिर इसको हम यूज़ करते हैं चूल्हे में रोटी बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए। बहुत सूखे जो होते हैं, मैं आग जो है वो बहुत अच्छे से जलती है और बहुत जल्दी जल जाती है। ये किस चीज़ की लकड़ी होगी दीपक? ये जैसे शहतूत होते हैं, और शहतूत का पेड़ था ये पेड़ शायद वहाँ थे पीछे, जाटी शहतूत वगैरह जो भी। दीपक ने यहाँ पे बहुत अच्छी मेहनत करी है, ये सब डेवलप किया हुआ है। मामा मामी ने मेरे बहुत मेहनत करी है और सब चीज़ें ऑर्गेनिक डेवलप करने में। छोटा भाई मेरा साहिल है, वो भी इन कामों में बहुत ही एक्टिव है, इन सब चीज़ों को संभालने में। तो ये जो दो पेड़ थे शहतूत के बहुत बड़े, वहाँ देखिए आप घर बना हुआ है, तो उस घर के पीछे ये दो पेड़ थे। अब इनकी जो जड़ें हैं ना वो घर के अंदर नीम में जाने लगी थी, तो इस वजह से इन पेड़ों को कटवा दिया गया और इन्हीं को अब ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ एक पेड़ काटा तो दो लगाए हमने, एक ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दीपक ने बहुत अच्छी बात बताई। एक पेड़ काटे अगर किसी भी वजह से तो दो पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि पेड़ हैं तो हम हैं और पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। तो ये देखिए हम पीछे चलते हैं। ये गोबर की कुल्डी या कुरडी जो है मैं आपको दिखा रही थी, उसी गोबर से ये कंडे बना लिए हैं। तो कंडों का इस्तेमाल जो है दूध गर्म करने के लिए और कई तरीके से, हारा बोलते हैं जिसको, तो हारे के अंदर एक ऐसा गोल गोल बनाते हैं, मैं अभी दिखाऊंगी, उसमें इनको दूध गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो पत्ते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं इनसे खाद बन जाता है। तो ये पेड़ किस चीज़ का है दीपक? ये जामुन का पेड़ है। जामुन का पेड़ की पत्तियाँ आप देखिए ध्यान से कैसी पत्तियाँ होती हैं। इसको अगर आप सूंघ के देखेंगे, अगर मैं सूंघ के देखूँ, इनमें बहुत अच्छी खुशबू, जो जामुन की एक अलग सी खुशबू होती है वो आती है। और इस पेड़ की सबसे खास बात ये है, अगर सुबह सुबह इसके पत्ते, यहाँ देखो कितनी सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ हैं हमारे पास, इसके सुबह सुबह पत्ते चबा लें, अगर हम चाय पीना बंद कर दें, उसकी जगह नीम है, इधर जामुन है, तो कभी मोटापा नहीं होगा, कभी ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा हमारा, डायबिटीज़ नहीं होगा, BP में भी बहुत हेल्प करेगा ये। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें जामुन बहुत काम का है। तो ये कब लगाया था दीपक, कितने टाइम पहले? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए इस पेड़ को। 2 साल में देखो ये इतना बड़ा हो गया है और अगले साल हो सकता है इसमें फल भी आ जाएंगे, तो साल भर में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये पीछे इसके नीम का पेड़ है, अभी निमोली इस पर नहीं लगी हैं, लेकिन अभी निमोली का सीज़न आने वाला है जल्दी। पक्षी इस पर बैठ के बड़ा ही अच्छा चहचहाट उनकी रहती है। सुबह सुबह भी मैं आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक साइड में ये ईंधन है। ये किस चीज़ का पेड़ हमने लगाया? ये है लीची का। ये लीची का पेड़ है। तो देखते हैं इसमें, ये पहले भी कभी लगाया लीची का पेड़? नहीं, पहली बार लगाया। पहली बार लगाया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे है, देखते हैं कि इसमें कैसे फल आते हैं। अब आगे चलेंगे, अगर ये फिर से नीम का पेड़ है,
और ये देखिए, ये सबसे खास चीज है, ये खेती है हमारी प्याज की, लहसुन की और प्याज की। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें बताते हैं कि लहसुन पक गया है, जिन पे ये आ जाएगा। तो ये सब लहसुन वाले हैं, और जिन पे ये आप फूल देख रहे हैं ये प्याज के लगे हुए हैं। तो इसको हम उखाड़ के दिखाते हैं। चिक्की उखाड़ सकते हो क्या? किसी पौधे को उखाड़ के दिखाओ, लहसुन निकाल के दिखाओ, अच्छे से उखाड़ना। शाबाश, वाह, ये क्या निकला? ये देखिए ये लहसुन जो है, लहसुन आयुर्वेद में इसको लहसुन बोलते हैं। ये गर्म तासीर का होता है। और ये देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिला हुआ लहसुन कितना अच्छा हमारी हेल्थ के लिए रहेगा। जिनको खट्टी डकार, सीने में जलन है, ब्लड की कोई समस्या होती है, पित्त की कोई बीमारी है, वो लहसुन का इस्तेमाल ना करें। बाकी सभी लोग लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं चटनी बनाने में। इसके जो पत्ते हैं, इसकी भी बहुत बढ़िया चटनी बनती है। और ये देखिए, ये हमें बताएगा कि हमारा लहसुन पूरा बन गया है। अभी ऐसे ही प्याज अगर कोई पक गए हैं तो हम दिखाते हैं आपको। दीपक, इनमें से कोई प्याज उखाड़ के दिखाते हैं कि ये, हाँ ये देखिए, ये प्याज हमारा ये पक गया है प्याज। तो ये आप प्याज की पहचान कर लीजिए। ये फूल भी मुझे लगता है इसी बात को बताता है कि अब हम प्याज को उखाड़ सकते हैं, प्याज पक गया। तो ये लहसुन और प्याज की एक खेती हमने अपने घर के लिए, मेरे मामा मामी ने की हुई है। तो बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, प्याज लहसुन अपने घर का हो जाता है। ये देखिए बैंगन, अगर हम देखें, बड़े बड़े बैंगन इसमें लगे हुए हैं। ये इतना बड़ा बैंगन लगा है, एकदम ऑर्गेनिक प्योर सब्जियां हमें यहाँ से मिल जाएंगी। ये हम सभी को डेवलप करना चाहिए। तो ये बैंगन के 4-5 पौधे हैं। और ये शायद पालक था पहले, ये आलू है, लेकिन यहाँ पालक भी लगा था ना। हाँ, पालक वो काफी बड़ा हो गया था, पक गया मतलब पालक। तो इसको सारा हटा दिया। और ये देखिए आप, पालक पकने के बाद ये इस तरीके से हो जाता है। तो ये पूरा काट दिया था। इधर ये टमाटर लगे हुए हैं, छोटे छोटे टमाटर, आप देखिए कितने बढ़िया टमाटर यहाँ लगे हुए हैं। टमाटर के काफ़ी पौधे हैं, इधर काफ़ी टमाटर है। इन टमाटरों की सब्जियां, देसी टमाटर होता है ये, इसमें खटास थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो एक टमाटर डालने से ही अच्छा खट्टा बन जाता है। ये देखो, ये हरे ही रहते हैं, लाल तो बहुत हो नहीं पाते, लाल हो जाते हैं लेकिन थोड़ा टाइम कम लगता है। टाइम लगता है। ये मिर्ची का पौधा देखिए, हालांकि अब ये सूख गया है। हाँ, हरी मिर्ची बाद में इस तरीके से अगर पौधे पे हम लगी रहने देंगे ज़्यादा समय तक तो वो लाल हो जाएगी। इसी को फिर हम निकाल के अपना सिलबट्टे पे पीस सकते हैं या मिक्सी में पीस सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। उसी को हम अपने खाने में यूज़ कर ले। ये भी मिर्ची का ही पौधा था, तो ये भी सूख गया है, लेकिन अभी हाँ नए नए पत्ते इसमें आ गए हैं। ये देखिए, ये आलू की खेती हम आपको दिखाते हैं। दीपक, आलू भी निकाल के दिखाना। ये आलू तो मुझे दिख ही गए, ये ऊपर ये एक आलू, ये तो थोड़े ऊपर हैं, तो नीचे और भी बड़े मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन वो खोदना पड़ेगा, थोड़ा सा खोदना पड़ता है, तो उसके बाद हमें नीचे से आलू मिल जाते हैं। आलू को की खेती अगर हमें करनी है, ये देखिए इस तरीके से हम खोदते हैं। खोद के आप देखिए कितने आलू यहाँ पर निकल गए हैं। तो इसका जो, जब ये आलू बड़ा हो जाएगा, ये जो हिस्सा है इसका काट के, खेती कैसे करते हैं दीपक बताना। इसको काट के, इनको काट के और फिर जमीन में इसके जो टुकड़े हैं, जहाँ पे ये चीज़ रहती है, वो टुकड़े जमीन में डाल देने हैं और उसी से नया पौधा हमारा उग जाता है। और फिर वहाँ पर आलू में 4-5 उगा सकते हैं 4-5। ये देखिए पुदीना कितना, इसकी खुशबू इतनी बढ़िया है, बहुत ही अच्छी खुशबू मुझे इस पुदीना की लगी। तो पुदीने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। जैसे ये बहुत फैल गया तो अब कुछ करना नहीं है, डेली तो हम चटनी बनाएंगे नहीं, चाकू से ये पूरा काट लीजिए और काट के इस पुदीना को छाया में सुखा दीजिए। सुखा के उसको या तो कूट लीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए, क्रश कर लीजिए हाथों से, पाउडर बन जाएगा। और डेली अपनी छाछ में आप उसको डाल के पी सकते हैं, बहुत बढ़िया वो स्वास्थ्य के लिए रहता है। नींबू पानी में बहुत बढ़िया लगता है पुदीना। तो वो पाउडर हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नींबू भी हमारे पास लगे हुए हैं यहाँ पर। एक नींबू ये है, एक ये देसी नींबू का पेड़ है। तो ये देसी नींबू का पेड़ भी, नींबू का हम अलग अलग तरीके से अचार उसका बना सकते हैं, बिना तेल का अचार भी बना सकते हैं हम, हेल्दी अचार। तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी सब्जी में डालने के लिए, दाल में डालने के लिए, गर्मियों में नींबू पानी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात, इस नींबू के पेड़ के अंदर हमारे लगा हुआ है एक मधुमक्खी का छाता, जिससे पहले भी हमने ऐसे ही शहद निकाला था, ओरिजिनल शहद। साहिल, इसको दिखाना थोड़ा मधुमक्खी का छाता। ये देखिए, अभी बहुत पास तो हम इसके नहीं जाएंगे, पर इसको तोड़ना मत, नहीं तो आप
हाँ, चिक्की बोल रहा है इसको मत तोड़ना वरना ये मधुमक्खियाँ सारी बिखर जाएंगी। तो जब ये पूरा बड़ा हो जाएगा फिर हम एक ट्रिक से इसको निकालेंगे और फिर दवाइयों के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ये किस चीज़ का पेड़ है चिक्की? ये किस चीज़ का पेड़ है? ये जामुन का पेड़ है। जामुन का पेड़ है ये। तो ये जामुन भी, ये भी तभी का लगाया हुआ होगा दीपक, 2 साल पहले। दोनों साथ लगाए थे। दोनों साथ लगाए थे। 2 हमने यहाँ से पेड़ हटाए तो उसके बदले में हमने 2 नए पेड़ लगा दिए। और एक और ख़ास बात बताएं आपको, ये जो पौधा दिख रहा है ये कितने पौधे होंगे इसमें अनुमान लगा सकते हैं आप? आज ही मामी ने बताया कि ये कितने पौधे हैं? एक पौधा है ये सिर्फ। और इसको ऐसे धांसे लगा लगा के हमने ज़मीन में नीचे जाने से रोक रखा है। तो एक पौधा आप सोचिए टमाटर का कितना बड़ा फैल गया। और टमाटर तो इसमें मत पूछिए कितने ज़्यादा है, खूब टमाटर इसमें लगे हुए हैं। टमाटर को फोड़ के मामी ने कैसे इसको बनाया था मामी? टमाटर को फोड़ के मामी से बात कराइए सबकी। एक टमाटर को फोड़ के उसके बीज मिट्टी में दबाए थे। हाँ, जो पका हुआ टमाटर या हाँ, कैसा? पका हुआ टमाटर फोड़ लिया, मतलब चीरा लगा लीजिए, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, मिट्टी में डाल दिया, हाँ, मिट्टी नए पौधे हो गए। और मामी ये क्या चीज़ है? ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। ये वो होता है ना, झुंडा बोलते हैं इसको, झुंडा अपनी लैंग्वेज में। हाँ हाँ। तो ये नदी में, हाँ, ये नदी में गांव के पास में एक नदी वाला पार्ट है जहाँ पे बहुत बारिश होती है तो पानी आता है, तो वहाँ से काट काट के इसको ले आते हैं। इसको यूज़ कैसे करेंगे मामी? इसको काट के लाते हैं, फिर इसकी ये निकालते हैं, ये ऐसे अलग करके। अच्छा, फिर इसकी ऐसी एक झाड़ू बनाते हैं। ये देखो ऐसे। ये झाड़ू मामी ने बना रखी है, बहुत ही हल्की है ये, है ना? बहुत हल्की रहती है। हाथ में दर्द नहीं होगा इसको। वो जो दूसरी झाड़ू बनते हैं मुझे लगता है उससे दर्द होता होगा। वो सीख वाली बहुत भारी। तो ये झाड़ू सारा सिस्टम अपने यहीं पे छोटी मोटी चीज़ों से हम डेवलप कर सकते हैं। इसी झुंडे से एक पानी की ये बारी। अच्छा, ये जो आपने नीचे निकाला था इसको हटा के? नहीं, ये अलग होती है। अच्छा, ये अलग चीज़ है, उसी में होती है ये। अच्छा, तो ये अलग टाइप की। इससे भी बहुत अच्छी कुछ झाड़ू निकलती है। अच्छा, ये भी बहुत हल्की है मामी। हाँ, बहुत बढ़िया झाड़ू। अच्छा, ये जो आपने निकाल के इसका ये डाल दिया हमने, ये क्या काम में आता है? आप बता रहे थे कि चारपाई बनाते हैं इसकी। इससे पहले इसको कूट के और फिर इनकी वो जेवड़ी बनाते थे। अच्छा, फिर इसकी वो चारपाई बनती थी। पहले इनको कूट के और इसकी रस्सी बनाते हैं। मूंज बोलते हैं इसको। मूंज है ये, की जेवड़ी बनती थी। तो मूंज की रस्सी बनती थी, जेवड़ी उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं। और वो जो रस्सी है इसकी चारपाई बनती थी, उसकी चारपाई बनाते थे। तो आप देखिए ये चारपाई बनाने में भी काम आता था और इसी की झाड़ू बना ली अपन ने। हाँ, इसी की झाड़ू। तो बहुत सारी चीज़ें तो लानी ही नहीं पड़ती मामी बाजार से, है ना? हाँ। चावल नहीं, सॉरी, गेहूं अपने घर पे हो जाता है, सरसों अपने घर पे होती है, ऑर्गेनिक सरसों है, सब्जियां अपने ज़्यादातर हो ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम अपने यहीं पे बनाते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं आपको। ये जो ढेर आपको दिख रहा है, इसको ऊपर से ढका हुआ है, ये है बाजरा। जो जब उगाते हैं उसके नीचे का हिस्सा, बाजरा तो निकाल लेते हैं ऊपर, जो उसकी फली होती है, तोड़ लेते हैं इसकी। हाँ, और इसको बोलते हैं अपनी भाषा में कड़बी बोलते हैं इसको। जैसे सरसों में निकाल रही थी तो सरसों के जो नीचे वाला बचा था हिस्सा, तो पदाड़ी, दासा, वो पदाड़ी और धासे बनते हैं। नीचे का जो टाइट पार्ट होता है उससे तो धासा बन जाता है, ऊपर का जो सॉफ्ट होता है उससे पदाड़ी बनती है। तो पदाड़ी का यूज़ क्या होता है मामी? ये भट्टों पर काम में आती है, भट्टों, ईंटें पकाने के काम में आती है वो पदाड़ी भट्टों पर। और गेहूं के नीचे का जो हिस्सा होता है उससे तूड़ा बनता है। हाँ, वो भैंसों का तो वो भैंसों का चारा होता है तूड़ा। तो इस तरीके से बाजरे से, गेहूं से और सरसों से, हर चीज़ से जो चीज़ें बन रही हैं उनको बहुत तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बार दिखा दो साहिल, पूरा ये अपना होगा 500 गज के आसपास तो होगा, 500 से ज़्यादा ही होगा मुझे लगता है ये एरिया। इतने एरिया में अपन ने पूरी चीज़ें डेवलप कर ली। इधर ये एक केले का पौधा है और एक ये गंडासा भी है। इसे हाथ से छाने काटते हैं। हाँ, इससे जब छानी, हरा चारा जब गाय भैंसों को खिलाते हैं तो इसमें डाल के उसको काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ साहिल रह गई, उधर जो गंडासे बनाने की एक जगह रखने की एक जगह बनाई है अपन ने, बटोड़ा बनाने की, वो और दिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वो जो कंडे होते हैं, कंडों को एक के ऊपर एक जमा देते हैं हम, तो वो और आपको दिखाते हैं। और गांव में आपस में ऐसे मिल के काम करते हैं, तो साथ बैठ के काम करेंगे तो प्यार भी बढ़ेगा, मिल बैठ के काम करेंगे। ये देखिए, इसमें राख डाली हुई है, कुछ पत्थर जमाए हुए हैं और ईंटें हैं।
मामी इसमें राख क्यों डाल दी? इसमें वो ना दिमक नहीं लगती इससे। अच्छा, राख डालने से नीचे दीमक नहीं लगेगी। हाँ, तो हमारे कंडे खराब नहीं होंगे हाँ, फिर। खराब नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइंटिफिक चीज़ है। राख का तो और भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते होंगे ना जगह हाँ, जगह। राख तो इनमें पेड़ पौधों में भी डालते भी हैं। डालते हैं। कितनी राख डालनी चाहिए पेड़ पौधों में? इनमें 4-5 दिन से एक दिन डाल देते, पानी देने के 1 दिन बाद। पानी देने के 1 दिन बाद डालते थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी हल्की हल्की। और बर्तन धोने के लिए भी राख का यूज़ कर ही सकते हैं हम। हाँ, तो ऐसे बहुत तरीके से चूल्हे से जो हमारी राख निकलती है उससे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें ऐसे बहुत सारी हम डेवलप कर सकते हैं। अंदर एक हारा और दिखाते हैं आपको। हारे में दूध गर्म करते हैं ना मामी? हाँ, तो आप सुबह ही रख देते हो, कितनी देर में गर्म हो जाता है उसमें? इसमें हो जाता है 3-4 घंटे में से पक जाता है। अच्छा, पीछे रख। तो अच्छे से वो दूध पक जाता है। ये देखिए हमारे घर का हिस्सा आ गया। यहाँ पे हमने एक चूल्हा बनाया हुआ है और ये हमारा हारा है। तो ये हारे में अभी भी दूध रखा है क्या मामी? हाँ, ये इसका ढक्कन है। ये देखो आप, दूध में कितनी मोटी मलाई आई हुई है। और दूध ऐसे, इसके नीचे कंडे हैं। ये दिखाना साहिल कैसे। ये कंडे यहाँ पर डाल देते हैं उनकी आंच से, धीमे धीमे आंच से। और ये जो है ये गर्म होता रहता है। ये मिट्टी का एक वो है, तवा है जिस पर रोटी बनाते हैं। और ये चूल्हा भी बहुत अच्छा बना रखा है मामी। ये मिट्टी का ही है। ये भी मिट्टी का है। और तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। ये हमारी गाय भैंसे हैं। अच्छा, दूध कितने बजे निकालोगे मामी? अभी टाइम लगेगा। तो दूध जब निकालेंगे तो आजकल वीगनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि बहुत लोगों का मानना है कि गाय भैंसों का जो दूध है वो अपने बछड़ों के लिए या अपने जो उनके बच्चे हैं उनके लिए होता है, इंसानों को नहीं पीना चाहिए। तो ऐसा होता है कि मामी बछड़ा पूरा दूध पी जाता है एक बार में अगर छोड़ दें उसको पूरा? तो हाँ, छोड़ दे तो पी जाए। फिर उसके बाद उसको कोई दिक्कत होती है? नहीं, जब छोटा होता है ना जब दिक्कत हो जाती है उसको ज़्यादा पीने से। अच्छा, क्या होता है? दस्त? दस्त भी हो जाते हैं, पेट में आफरा भी आ जाता है। पेट में आफरा, पेट फूल जाता है, दस्त हो अगर जाता छोटा बच्चा होता है तो वो मर भी जाता है ज़्यादा है। पीने अच्छा, से। हाँ, ऐसा होता है? हाँ, तो उसको फिर मतलब एक लिमिट में पिलाते होंगे कि हाँ, उसकी बस। ग्रोथ भी होती रहे। तो बछड़े को या भैंस के जो बच्चे हैं, पाडे हैं, पाडिया है, इनको हमारी लैंग्वेज में पाडा और पाडी बोलते हैं। तो उनको दूध पिलाया जाता है। तो हम जो है अपनी गाय भैंसों से जो है ये एक विनती कर सकते हैं कि भाई आपका दूध हमें भी मिल जाए, हमारे परिवार की भी उससे तृप्ति हो जाए और उनके जो बच्चे हैं उनको भी जितना चाहिए वो भी पर्याप्त मिल जाए। तो मुझे लगता है कि दूध आयुर्वेद में क्योंकि बहुत ही शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट कहा गया, उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो दूध हमें पीना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कोई खास बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है तो अलग बात है। तो ये हमारा चिक्की है, ये भी काफ़ी एक्टिव है कामों को करने में। और ये हमारा आ जाओ इधर, कुणाल नाम है इसका। ये भी बड़ा एक्टिव है। बच्चे जो है ना गांव में बहुत एक्टिव होते हैं, छोटे मोटे काम तुरंत कर देते हैं, कभी आलस नहीं करते। तो ये गांव में एक अच्छी चीज़ होती है। ज़मीन से जुड़े हुए जब रहते हैं तो स्वस्थ भी ज़्यादा रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं। ये चीज़ हमें सीखनी है। ये और दिखा देते हैं 2 कमरे, यहाँ चारा और गाय भैंसों का ये सब डाला जाता है। तो इस तरीके से टंकियों में भर के रख लेते हैं। और ये भी एक कमरा है, ये इसके अंदर है हमारी, क्या डाला हुआ है साहिल? चारा है ये हमारी गाय भैंसों के लिए। ये चारा कैसे बना? तूड़ा, ये तो तूड़ा है, ये छोटा पतला वाला, बाकी ये कड़वी है। ये जो आपको थोड़ी कड़वी, चिकी शांत रहो थोड़ा, ये कड़वी है थोड़ी मोटी वाली। और ये जो बारीक है ये गेहूं से बना, ये है हमारा तूड़ा। और कड़वी बनती है बाजरे से। तो ये गाय भैंसे जो हैं इसी को खाती हैं। फाइबर वाली चीज़ जो है पशुओं के लिए अच्छी होती है। ये एक और गंडासा हमारा है जो अभी एक्टिव मोड में है। तो इस तरीके से ग्रामीण जीवन बहुत ही अच्छा होता है। ये हरा चारा अभी हमने काटा है गाय भैंसों को डालने के लिए। तो ये ग्रामीण जीवन बहुत अच्छा होता है। आप भी इसको जी के देखिए। जो असली जीवन है ऑर्गेनिक खेती के साथ में, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के साथ में, अपने पशुओं को जो है पालने के साथ में, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, दूध गाय का या भैंस का,
भैंस का दूध भी गाय के दूध जैसा ही होता है, बस वो पचने में थोड़ा भारी होता है, ऐसा आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है। तो ये जीवन बहुत ही अच्छा, सरल और हमें स्वस्थ और दीर्घायु बनाने वाला जीवन है। तो उम्मीद है इससे आपने आज हमारे वीडियो में जो बहुत सारी चीज़ें देखी, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है आप इन सबको अपने जीवन में भी अपनाएंगे और इस तरीके से सारी चीज़ों को आप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो कुणाल अभी कह रहा है गुलाब के फूल भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो वो एक गार्डन भी हम एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे, धन्यवाद।